अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला तो हम बात करेंगे कि इस वक्त इंडियंस ही काफी ज्यादा तपे हुए हैं अपने नंबर 17 स्क्वाड्रन के ओसी अमित गेहानी पर, जिन्होंने राफेल को लेकर एक बहुत बड़ी बढ़क मारी है। वो बढ़क जो आज तक फ्रेंच पायलट्स भी नहीं मार सके। तो इतना बड़ा ये शिफ्ट कैसे आ गया कि इंडियंस खुद अब अपने पायलट्स को कन्फ्रंट कर रहे हैं कि भाई नहीं, तू गलत कह रहा है, तो थोड़े से अकल के नाखून लो। इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि जो अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने टीटीपी को एक वार्निंग दी है पाकिस्तान के खिलाफ। और अचानक से अफगान तालिबान को ऐसा क्या हुआ कि वो पाकिस्तान के हक में टीटीपी को वार्निंग देना शुरू हो चुके हैं, या ये एक डिसेप्शन की पॉलिसी है? इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिटेल्ड वीडियो बना दी थी कि किस तरह इंडिया के नंबर 17 स्क्वाड्रन, जिन्हें गोल्डन एरोज कहा जाता है, इनके जो ओसी हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, उन्होंने रिसेंटली वायु एयर पावर रिव्यू को इंटरव्यू देते हुए ये क्लेम किया है कि इंडियन राफेल इतने ज्यादा इक्विप्ड हैं कि वो J-10C और J-35 को इजीली हरा सकते हैं। और इसकी डिटेल्ड टेक्निकलिटीज हमने कॉन्फ्लिक्ट कार्ड पर एक्सप्लेन की हुई हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बट अगर उसका मैं वन लाइनर आपको बता दूं तो J-10C वर्सेज राफेल, इसको वन ऑन वन अगर आप देखें तो राफेल एक बेहतर एयरक्राफ्ट है। लेकिन J-10C जब एक नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम में जाता है, या वो तमाम आपके सिस्टम्स के साथ ऑन बोर्ड होता है, आपके रेडार्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके साथ इंटीग्रेटेड होता है, तो वो राफेल से कई गुना ज्यादा खतरनाक बन जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने मई 2025 में उस इंटीग्रेशन को यूज किया। इसी वजह से सिर्फ J-10C को ही आप विनर नहीं कह सकते, जो भी उसके साथ ऑन बोर्ड सिस्टम्स थे, चाहे आप JF-17 की बात करें, आप AWACS की बात करें, आप ऑन ग्राउंड जैमर्स की बात करें, ये मिलकर काम करते हैं। और इसे ही किल चेन प्रोसेस कहा जाता है कि आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म एक खास रिदम में काम करते हैं और फिर आप जाके दुश्मन के खिलाफ किल परफॉर्म करते हैं। तो उस लिहाज से फिर J-10C सुपीरियर है। जहां तक बात है J-35 की, तो खुद फ्रेंच पायलट्स ये मानते हैं कि जब उनकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं नेटो की दूसरी कंट्रीज के साथ, तो नेटो की कंट्रीज के पास F-35 है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो फ्रेंच पायलट्स खुद ये एक्नॉलेज करते हैं कि राफेल एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के खिलाफ कभी भी नहीं जीत सकता, ये इम्पॉसिबल है। और इवन एक्सरसाइजेज में जहां चीजें काफी हद तक आइडियल होती हैं, अगर वहां नहीं जीत पा रहा तो प्रॉपर बैटल सिनेरियो में जहां कोई किसी पर रहम नहीं करने वाला, वहां तो जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि अब इंडिया के अपने लोग भी अपने ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी के इस बयान पर उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं कि भाई तुमने बहुत लंबी छोड़ दी है, इतनी लंबी छोड़ने की जरूरत नहीं थी। मतलब ठीक है, राफेल एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपनी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, और यही वजह है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही चाहिए। और इसी वजह से इंडिया में ये पैनिक भी है, जब से पाकिस्तान के बारे में ये ऑलमोस्ट चीज कंफर्म हो चुकी है कि 2026 के एंड में या 2027 में J-35 पाकिस्तान इंडक्ट करेगा। और चाइना के पास बहुत बड़ी तादाद में J-20s ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, J-35 अब वो ऑलरेडी इंडक्ट कर चुके हैं। और यहीं से ही आपको इनकी साइकी भी समझ आ जाएगी। इनके जनरल से लेकर इनके एयर मार्शल्स, इनके एडमिरल्स, उनको ये चीज पढ़ा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप इस पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस के साथ चलेंगे, मोदी को सपोर्ट करेंगे और उसी के हक में जय जयकार करेंगे, तो आपका सर्वाइवल है। अगर आप उस लाइन से अपने आप को जरा साइड पर करेंगे तो आपका सर्वाइवल नहीं है। और अमित गेहानी का ये बयान इसका क्लियर एग्जाम्पल है कि एक पायलट जिसने बहुत लंबा अरसा इंडियन एयरफोर्स के मुख्तलिफ जेट्स उड़ाए हैं, उसका इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल तजर्बा है, वो इस तरह की डम बात नहीं कर सकता। अब ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ ऐसे प्रेशर हैं, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स हों कि भाई आपने स्टेट मीडिया पर आके ये बात कहनी है। हालांकि पायलट को उसको खुद भी पता है कि वो J-35 तो दूर की बात, इवन J-10C को भी एक्चुअल में नहीं हरा पाएगा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की जब बात आएगी। बट वो भी अगला मजबूर है। और अलहदा बात है कि उसकी इस बेवकूफाना बयान पर इंडिया के अपने लोग अब उसको बहुत ज्यादा कन्फ्रंट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़े पैमाने पर हमने मिलिट्री क्लैशेस देखे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक लॉन्च किया, जिसमें 73 के करीब एरियाज को टारगेट किया गया एयर स्ट्राइक्स के थ्रू, और इसमें 252 चेक पोस्ट अफगान तालिबान की वो डिस्ट्रॉय की गई। 229 के करीब जो मिलिट्री व्हीकल्स थी, टैंक्स थी, आर्मर्ड व्हीकल्स थी, उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। इस ऑपरेशन को लॉन्च करने की वजह यह थी कि जो रिपीटेडली अटैक्स हो रहे थे अफगान सोइल से पाकिस्तान पर, वो नहीं रुक रहे थे। बार बार अफगान तालिबान को वार्निंग भी दी जा रही थी
लेकिन अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे थे, बिकॉज टीटीपी को बहुत लंबे अरसे तक अफगान तालिबान सपोर्ट करते आए हैं और ये चीज पूरी दुनिया को पता है। यहाँ तक कि यूएन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आपको मुख्तलिफ कंट्रीज की ऑफिशियल साइट्स पर मिल जाएगा, क्रेडिबल न्यूज एजेंसीज ने इसको कवर किया हुआ है। अब रिसेंटली इमर्जिंग न्यूज के मुताबिक अफगान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अखुंजादा, उन्होंने अपने मुल्क में मौजूद जो टीटीपी के कमांडर्स हैं उन्हें ये वार्निंग दी है कि भाई पाकिस्तान पर जो आप लोग अटैक कर रहे हो उनसे रुक जाओ, बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान पर बमबारी करता है अफगानिस्तान पर और उससे अगेन फिर क्लैशेस बनते हैं पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान। अब इस चीज को लेकर दो नुक्ते नजर है। पहला तो ये है कि देखो जी, अफगान जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने टीटीपी को वार्निंग दी है अब पाकिस्तान में हमले रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने वाले लोग मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा खुशफहमी का शिकार है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मेरे नजदीक ये सिर्फ एक शेडो मास्किंग है। इससे बस ये दिखाया जा रहा है कि देखो अफगान तालिबान को अपनी गलती का एहसास है और वो टीटीपी को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट स्टिल पाकिस्तान तो बहुत जालिम है जो उन पर ये एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। लेकिन इस तरह की बात करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में जितने अटैक्स हो चुके हैं, जितने सिविलियंस, जितने फौजी शहीद हो चुके हैं, उनके स्टैट्स कई बार मैं वीडियोस में इससे पहले बता चुका हूं, तो बार बार मैं बता के उस पूरी चेन को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता कि इतने हजार सोल्जर पाकिस्तान के शहीद हुए, इतने हजार सिविलियंस शहीद हुए, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये वो चीजें हैं जो पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है और पूरी दुनिया के सामने है। सो अल्टीमेटली अफगान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हें भी ये समझने की जरूरत है कि इस तरह की शेडो मास्किंग करके ना तो टीटीपी को वो बचा सकते हैं, ना इससे अफगानिस्तान की कोई बेहतरी है, ना इससे पाकिस्तान रुकने वाला है। अल्टीमेट एंड यही है कि जो मुख्तलिफ इनके मुल्क में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ ये खुद कार्रवाई करें, बजाय कि उन्हें कभी सेंट्रल एरिया में मूव करने के या वेस्टर्न एरियाज में मूव करने के। उसका कोई फायदा नहीं है और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हैं, और शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस की वजह से आज ताजिकिस्तान भी अफगानिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान भी खिलाफ है और ईरान भी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।